तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नेम है द चिल्ड्रन ऑफ शिंजी फैमिली। तो चलो बिना किसी तरह के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें शिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अमीर है। साथ ही साथ उनका एक मैंशन भी है जहाँ पे कई सारे सर्वेंट्स उनकी डेली नीड्स के लिए मदद करते हैं एंड वहाँ पे रहते हैं 7 खूबसूरत भाई बहन। फिर हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि 16 साल का है एंड वो अपने भाई से पूछ रहा था कि आखिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, जिसपे शियोन बोलता है कि वो तो बस बन गई। एंड यहाँ पे आराता उससे और भी ज्यादा डिटेल्स मांगने लग जाता है जिसपे शियोन बोलने लग जाता है, मुझे पता है कि तुम बड़े भाई हो पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर लेना होगा। एंड आखिर उस लड़के का क्या हुआ जिसको कि तुम पसंद करते हो, जिसपे आराता बोलता है कि वो स्टेप्स ले रहा है। शियोन बताने लग जाता है, तुम शिंजी फैमिली के बड़े बेटे हो, तुम किसी भी लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। जिसपे आराता बताने लग जाता है उसको अपने किस्मत में इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। पर तभी वहाँ पे 5 बहनों की एंट्री होती है जो कि उनसे पूछने लग जाते हैं आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे सबसे पहली बहन है ओका एंड इन सभी की जो एज है वो स्क्रीन के साइड में आ रही होगी। दूसरी बहन है सेहा, तीसरी बहन है मिनामी एंड सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी बानरी एंड उन सब में से सबसे छोटी कोतोनो। ओका एंड स्नेहा दोनों के दोनों गेस कर लेते हैं कि आराता किस बारे में बात कर रहा था। साथ ही साथ वो लोग उसका मजाक भी बनाने लग जाते हैं। पर आग में घी डालने के लिए जो शियोन है वो एकदम से ये बोल देता है कि जो आराता है वो ओका के फिगर की तारीफ कर रहा था। एंड ये सुनने के बाद ऑफकोर्स ओका का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो अपने कुत्ते को आराता की टुई काटने के लिए बोल देती है। एक तरफ आराता का दुख खत्म नहीं हो रहा एंड दूसरी तरफ उसकी बहन है उसका ऐसे मजाक बना रही थी। यहाँ तक कि आराता उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता है पर लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि इस दौरान हमें रूममेट नाम की इंसिडेंट के बारे में भी पता चलता है जो कि उन सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद वो सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे आराता के जो डर्टी थॉट्स हैं वो भी अपने सिस्टर के प्रति एकदम अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन जो बड़ी बहन बान रही है वो उन सब के वीकनेस को पोक करके उनको चुप करवा देती है। तभी मिनामी ये बोलती है कि उनका जो बड़े भाई है वो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, जो सुनने के बाद आराता काफी खुश हो जाता है एंड एकदम से उसको हक करने के लिए जाता है, लेकिन मिनामी उसको एक पंच में ही लिटा देती है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि जो मिनामी है वो आगे चल के एक ओलंपिक एथलीट बनने वाली है। तभी ओका पूछने लग जाती है कि क्या वो लोग सैटरडे को फ्री हैं बिकॉज कोनोको का बर्थडे सेलिब्रेट करके वो लोग बाहर जाएंगे। जहाँ पे शियोन तो बिजी होता है बिकॉज उसे एक डेट में जाना है, पर लेकिन दूसरी तरफ आराता का कोई ओपिनियन ही नहीं पूछता। फिर हमें अगले दिन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बंदों की नजर 5 बहनों पे होती है क्योंकि उन सभी को एक साथ देखना काफी बड़ा मिरेकल की तरह है। ऊपर से उन सभी के सेपरेट फैन क्लब्स भी हैं एंड दूसरी तरफ उनके 2 भाई, जहाँ पे शियोन भी कुछ कम पॉपुलर नहीं था लड़कियों के बीच में एंड दूसरी तरफ जो आराता है वो लड़कों के बीच में पॉपुलर था अपने मसल्स के चलते। फिर हमें स्कूल वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शियोन एंड आराता बात कर रहे थे, जहाँ पे जो लोग है वो बस यही देखते हैं कि कैसे वो दोनों लड़कियों के साथ रहना है, पर लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर उनको कितना ज्यादा सफर करना पड़ता है हर दिन। उनके घर में जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें वो लोग ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं एंड अगर वो लोग हमें मारते भी हैं तब भी हम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते। साथ ही साथ पेरेंट्स भी हमेशा उन्हीं की साइड लेंगे, जिसके कारण बचपन से ही वो दोनों काफी ज्यादा पिटे हैं। फिर हमें उनकी बहनों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स पता चलती है, जहाँ पे उनकी बड़ी बहन बानरी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन है, साथ ही साथ वो नर्स बनने की तैयारी कर रही है। उनकी नेक्स्ट सिस्टर है सेहा जो कि करंटली साइंस क्लब की प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक होल्ड करती है। वो काफी ज्यादा कूल एंड टैलेंटेड है जिसके कारण उसके काफी सारे फैंस भी है। नेक्स्ट सिस्टर है ओका जो कि एकेडमिक एंड एथलेटिक दोनों में ही सभी लोगों को आउटशाइन कर देती है, यहाँ तक कि वो स्विमिंग एंड ट्रैकिंग क्लब की एस है। ऊपर से वो नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बन सकती है जिसके कारण लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 4th नंबर पे आती है मिनामी जो कि एक प्रोडिजी है बिकॉज जूनियर हाई में वो टेनिस चैंपियन लगातार 3 बार जीत चुकी है एंड फ्यूचर में वो एक ओलंपिक एथलीट भी बनने वाली है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। एंड एट लास्ट उनकी 5वीं बहन एंड उसका नाम कोतोनो है एंड क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट एंड इंट्रोवर्टेड है इसके चलते काफी ज्यादा वो पॉपुलर भी है। तभी शियोन बताने लग जाता है कि कैसे जो कोतोनो है उसने आराता के साथ एक बार अपना लव कन्फेशन भी किया था, जिसपे आराता एकदम घबराने लग जाता है एंड बोलता है कि वो तो जस्ट सिबलिंग्स के बीच में था। तभी हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसको कि आराता पसंद करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता यही सोच रहा था कि क्या उसे लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, पर फिर वो प्लान को कैंसिल कर देता है क्योंकि क्या होगा अगर उसने रिजेक्ट कर दिया। तभी वहाँ पे ओका आ जाती है आराता से नोट्स बोरो करने के लिए एंड जब वो आराता के नोट्स देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने काफी सफाई से लिख रखा था सब कुछ। तभी आराता की नजर थोड़ा गलत जगह पे चली जाती है एंड वो ओका को बोलने लग जाता है तुम्हें थोड़ा सा कवर अप करके कपड़े पहनने चाहिए, जो सुन के ओका बोलने लग जाती है ये मेरा घर है एंड वैसे भी हम लोग बचपन से ही एक साथ बात ले रहे हैं तो फिर आखिर तुमने क्या नहीं देखा, जो सुन के आराता कुछ भी नहीं बोल पाता। बट लेकिन तभी ओका एकदम से पूछने लग जाती है आखिर तुम किस लड़की को पसंद करते हो, मेरे को पता चला है कि तुम लाला को पसंद करते हो। एंड ये सुनने के बाद आराता काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है बिकॉज पक्का इसे शियोन ने बोला होगा। तभी ओका एकदम से लाला को रिक्वेस्ट भेजने वाली थी ताकि वो आराता की मदद कर सके, पर लेकिन आराता उसको ये करने के लिए मना कर देता है, जो सुन के ओका गुस्से में जाती है एंड वो आराता को काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुना के वहां से निकल लेती है। दूसरी तरफ हमें कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली फोटो में आराता को ही घूरे जा रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड में अगले दिन स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता सोच रहा था कि मैंने ये चीज कई बार सोची है कि क्या होता अगर मैं शिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता, या फिर मेरे पास 5 बहनें नहीं होती, क्या मेरा जो फ्यूचर है वो डिफरेंट होता। एंड तभी उसको अपने सामने लाला दिखती है जो कि किसी
और लड़के के साथ होती है। फिर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने रूम से निकलता है क्योंकि उसके बहन की बर्थडे पार्टी होने वाली है। एंड तभी उसको अपने सामने ओका दिखती है जो कि काफी अच्छी तरीके से रेडी हुई थी। एंड तभी वो बताने लग जाती है डैड ने ये बोला था कि अगर तुम अच्छी तरीके से ड्रेस नहीं होगे तब तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। एंड फिर वो आरता की तारीफ भी करती है। उसके बाद वो सभी लोग डाइनिंग टेबल में पहुंच जाते हैं। इस दौरान आरता के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे जैसे कि उसका फ्यूचर, मैरिज एंड बच्चे। तभी मिनामी एंड ओका के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि ओका के जो ईयरबड्स हैं उसको मिनामी ने गुम कर दिया था। हर कोई चिंता करने लग जाता है एंड उनको शांत करने की भी ट्राई करता है, पर लेकिन तभी एकदम से आरता जोर से चिल्लाता है एंड उनको शांत होने के लिए बोलता है बिकॉज वो लोग भाई बहन है। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं एंड यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड तभी वहाँ पे उनके डैड की एंट्री होती है जो कि अपने बच्चों को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही वो सभी लोग खाना शुरू करने वाले थे उसके पहले उनके फादर बताने लग जाते हैं खाने से पहले मेरे को तुम सबको एक काफी जरूरी बात बतानी है। ये चीज मैंने काफी पहले ही डिसाइड कर ली थी कि कोतोनो के 15th बर्थडे पे मैं तुमको ये सब चीजें बताऊंगा। एंड ये चीज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं तुम सभी को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। सच्चाई ये है कि तुम सभी लोग रियल सिबलिंग्स नहीं हो। एंड ये सुनने के बाद वहाँ पे एकदम शांति छा जाती है। वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। एंड तभी उनके फादर एकदम कैजुअली बताते हैं कि वो सभी अडॉप्टेड हैं। जो मिनामी एंड शियोन है वही दोनों ट्विंस हैं एंड उसके अलावा बाकी कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। एंड उन्होंने ये डिसीजन उनकी मदर से बात करके लिया था एंड आज के बाद वो उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। उसके बाद वो बर्थडे सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, पर लेकिन दूसरी तरफ सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान हो रखे थे। डिनर के बाद दिखाया जाता है कि सभी भाई बहन एक साथ गैदर हुए होते हैं, जहाँ पे मिनामी को तो शायद से इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज वो हमेशा की तरह नॉर्मल एक्ट कर रही थी। एंड फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे भले ही वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है पर लेकिन एक साथ इतने टाइम तक रहने के बाद वो लोग एक दूसरे को अपने भाई बहन की तरह मानने लगे हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने फादर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, पर लेकिन वो एक अच्छा टाइम चूज कर सकते थे इसको बताने के लिए। तभी शिया बानरी से पूछने लग जाती है क्या तुम्हें कुछ याद है बिकॉज जब तुम 4 साल की थी तभी कोतोनो आई थी घर पे। पर लेकिन बानरी ये बोलती है कि उसको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन उसके रिएक्शन से देख के ऐसा लगता है कि उसको कुछ याद आता है लेकिन वो किसी को भी कुछ बताते नहीं है। उसके बाद वो लोग इस टॉपिक को लेकर हंसी मजाक करने लग जाते हैं जहाँ पे बानरी उन सभी को ये बोलती है भले ही हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है पर लेकिन स्टिल इतने टाइम तक साथ रहने के बाद वो लोग भाई बहन से कम नहीं है। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पे जो आ रहा था वो इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर रहा था एंड उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ हो गया वो भी एक ही दिन में। फिर वो बात लेने के लिए चले जाता है जहाँ पे उसको अपने बहनों के अंडरगारमेंट्स दिखती है एंड वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, पर लेकिन इनको इग्नोर करते हुए वो एकदम से बात में एंटर करता है एंड उसको वहां पे दिखती है कोतोनो। एक दूसरे को देखते ही दोनों के दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड आरता एकदम बाहर भाग जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम कोई निंजा हो, एटलीस्ट थोड़ा सा आवाज तो करो। आरता वहां से जाने ही वाला था कि तभी कोतोनो एकदम से उसे रोक लेती है एंड उसकी मदद करने के लिए बोलती है। फिर में दिखाया जाता है कि आरता उसको नहलाने लग जाता है एंड बोलता है कि तुम 3rd ईयर में आ चुकी हो एंड अब तक तुम्हें नहलाना पड़ रहा है, अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को इसके बारे में पता चला तब वो लोग हंसेंगे तुम पे। एंड फिर वो इंस्ट्रक्शंस देने लग जाता है कि आखिर उसको कैसे नहाना चाहिए, पर लेकिन तभी कोतोनो बोलने लग जाती है मुझे आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पसंद है, जिसपे आरता ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता एंड उसे ज्यादा देर तक अंदर रहने के लिए मना करता है एंड निकलने लगता है। दूसरी तरफ हमें ओका एंड शियोन को दिखाया जाता है जो कि बात कर रही थी कैसे आज का जो दिन था वो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। साथ ही साथ उनको कोतोनो के लिए बुरा भी लगता है क्योंकि अपने बर्थडे के दिन उसको इतना बड़ा न्यूज पता चला एंड क्योंकि वो सबसे छोटी है इस वजह से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग उसको सपोर्ट करे। एंड तभी शियोन बताने लग जाता है कैसे उसको इन सब चीजों को सुनने के बाद यकीन ही नहीं हो रहा। तभी ओका पूछने लग जाती है कि क्या आरता ने कुछ बोला, जिसपे शियोन बोलने लग जाता है क्या तुम उसकी चिंता कर रही हो। जो सुन के ओका बोलने लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस हमें बचपन से ही ट्विंस की तरह रेस किया गया है तो फिर ये थोड़ा सा सडन था कि हम लोग अडॉप्टेड हैं। जिसपे शियोन बताने लग जाता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो अभी भी हमारा भरोसेमंद बड़ा भाई है एंड ऑफ कोर्स अगर पब्लिक को इसके बारे में पता चला तब काफी बड़ा हंगामा हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे सिबलिंग मैरिज की भी बात आ जाती है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोतोनो है उसने आरता को पीछे से पकड़ लिया था एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर तुमने मेरे सेकंड चैनल में योर लाइन अप्रैल के ऊपर वीडियो भी नहीं देखी है तो उसको भी देख लो, लिंक आपके सामने आ रहा होगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।